तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का लेसन फर्स्ट में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका में पहला है विस्थापन अभिक्रिया और है द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक पूछता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो तीनों को हम लोग विस्तार से सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब अलग कर देगा, उसको अलग कर देगा, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अलग कर देने को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, तो अगर एक आयरन ले लेंगे और कॉपर सल्फेट ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसको जब अभिक्रिया करवाएंगे ना तो ये अपना आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन आयरन लोहा जैसे ही उसका में डाल देंगे, लोहा इसका सल्फेट को क्या कर लेगा? लूट लेगा और लोहा अपना सल्फेट बनाएगा, आयरन अपना सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या किया? अलग कर दिया। अलग किया ना। ऐसा ही सेम टू सेम अगर जिंक भी ले लेंगे हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा पावरफुल था तो हम लोग का जिंक है, तो जिंक अपना सल्फेट बना लेगा और कॉपर को फिर से अलग कर देगा। ये हम लोग का डेली लाइफ में भी है। अपना से ज़्यादा पावरफुल आदमी अपना से कम पावरफुल आदमी को उसका क्या बोले, उसका घर से, उसका जमीन से, उसकी किसी से भी उसको अलग कर देता है। इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी का यौगिक का विलयन से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते उस विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन क्या है, तो इसको देखते हैं। द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें ऊपर पढ़े हम लोग विस्थापन, जिसका में एक कमजोर रहता था और एक पावरफुल तत्व रहता था। तो कमजोर वाला आदमी जो था अपने से, जो पावरफुल आदमी था अपना से कमजोर वाला आदमी का सामान को छीन लेता था, तो उसको बोलते थे विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? द्विविस्थापन में जिसमें दोनों छीनेगा, एक दूसरे का को छीनेगा, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या अदला बदली होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल बोले तो याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट एक रहेगा और सोडियम सल्फेट के साथ जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये सोडियम क्लोराइड और साथ में बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट, इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ सोडियम का सल्फेट है और यहाँ बेरियम का क्लोराइड है। देखिएगा इसमें द्विविस्थापन हुआ कि नहीं, दोनों एक दूसरे का छीना कि नहीं। सोडियम इसका वाला क्लोरीन को छीन लिया और देखिए इधर सोडियम क्लोराइड बना है, और जो बेरियम है इसका सल्फेट को छीन लिया तो बेरियम सल्फेट बना गया। मतलब दोनों एक दूसरे का छीन लेता है, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हम लोग देख लिए हैं। ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये अवक्षेप बनता है, मतलब ये विलयन के तलहटी में बैठ जाता है। ये अवक्षेप है। अभी सेम टू सेम इसी को पढ़ने वाले हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया आ गया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है, अघुलनशील नहीं घुलने वाला ठोस बनेगा और जो विलयन की तली में बैठ जाएगा, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया सिंपल सा है कि ऐसा अभिक्रिया होगा जिसका में किसी अघुलनशील ठोस बनेगा और वो विलयन के नीचे में क्या होगा? बैठ जाएगा। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर में देखिए, अभी बताए ना कि ये अवक्षेप बनता है, विलयन के नीचे में बैठता है। यही एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये द्विविस्थापन में भी काम आ जाएगा और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी काम आ जाएगा। क्या था? सोडियम सल्फेट था,
सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम क्लोराइड और साथ में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप को हम लोग नीचे का तीर द्वारा दिखाते हैं, गैस बनता है उसको ऊपर का तीर द्वारा, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे अवक्षेप, यहाँ पे लिख देंगे इसको अवक्षेप। ये हमारा हो गया अवक्षेपन अभिक्रिया। तो अभी हम लोग पढ़ लिए विस्थापन, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी का यौगिक का विलयन से उसको विस्थापित कर देता था, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन में इसमें आयनों का अदला बदली होता है, उसको द्विविस्थापन बोलते हैं। अवक्षेपन क्या पढ़े? ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें किसी अघुलनशील अवक्षेप बनता है और जो विलयन की तली में बैठ जाता है। अवक्षेप का नाम बताइए क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तीनों अभिक्रिया अच्छे से याद हो गया। आप लोग इसको नोट्स बना के अच्छे से याद करिए ताकि एग्जाम में आए तो ये नहीं छूटे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।